ओके। वेलकम है आप सभी साथियों का आज के हमारे इस शानदार जानदार सेशन में। और दोस्तों अगेन मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि डायरी पेन के साथ जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सुनने तक के लिए ना रखिएगा। ये सेशन सुन के आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सुनने के बाद जब इस चीज को क्या है आप लिखेंगे, लिखने के बाद क्या है जब इसको आप फील्ड पे अप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपका तभी आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। इसलिए क्या है, रिजल्ट अगर आपको लाना है, रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो रिजल्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको नोट करेंगे, आप इसको लिखेंगे, अदरवाइज इसका कोई फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को। और सभी नए साथियों से कहीं ना कहीं मैं शुरुआत जो करना चाहूंगा, कुछ सवालों से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। तो सभी नए साथियों से मेरा आप सभी लोगों से सवाल है, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताइए, फास्ट ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है। चलिए, नो अर्निंग विदाउट लर्निंग, बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। तो ट्रेनिंग लेना आवश्यक है, ये तो आपने समझ लिया। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है दोस्तों। ये आपके सामने, मुझे नहीं पता है कि आपके एरिया में क्या बोला जाता है, आपके मेरे यहाँ पे तो बोरी बोला जाता है, मेरे यहाँ पे तो बोरी बोला जाता है ना। ये खाली बोरी है, और इस खाली बोरी को अगर खड़ा करना हो तो आप मुझे बताइए आपके पास कितने ऐसे तरीके हैं जिससे आप क्या है इस खाली बोरी को खड़ा कर सकते हैं, बताइए। अनाज भरना पड़ेगा, महेंद्र सर कह रहे हैं कि चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने बोरी मैंने भर दिया है, भर दिया मतलब क्या है, सेंस क्या है कि बोरी खड़ी हो गई है। अब ये एग्जांपल मैं आप सभी लोगों को एक्चुअली अपने सिस्टम के लिए रिलेट करना चाहूंगा। ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया हुआ है, देखिए कैसा है। अगर खाली बोरी को खड़ा करना है तो आपको सभी लोगों को, जितने भी कहीं ना कहीं, चाहे पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, चाहे व्यक्ति ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसको पता है कि अगर खाली बोरी को खड़ा करना है तो उसको भरना पड़ेगा। मैं आप सभी साथियों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इस बिजनेस में खड़े होना है, अगर आपको अपने जो है इस फैमिली लाइफ सिस्टम में खड़े होना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप को खुद को दोस्तों भरना पड़ेगा। यहाँ पे बोरी में तो आपने अनाज भर दिया, कुछ भी भर दिया, लेकिन दोस्तों यहाँ अपने आप में हमें कहीं ना कहीं इस सिस्टम की प्रॉपर नॉलेज भरनी पड़ेगी। यहाँ कुछ भी भरने से नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ भी भरने से नहीं चलेगा। यहाँ पे प्रॉपर हमें हमारे इस सिस्टम की नॉलेज बननी पड़ेगी, जो आगे मैं आपको सभी लोगों को शेयर करने वाला हूँ, है ना। वो जो है आपको नॉलेज, वो जानकारी आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी, तभी आप क्या है इस बिजनेस में खड़े हो पाएंगे। तो कितने साथी ऐसे हैं जो बिजनेस में खड़े होना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में पैसा बनाना चाहते हैं तो खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, खुद खड़े होना पड़ेगा, तभी दोस्त इस बिजनेस में आप पैसा बना पाएंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, सभी लोगों का 1-1 आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आप यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं। अभी मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि आगे हम लोग लर्निंग पर चलते हैं। दोस्तों चलते हैं, अगेन मैं आपको इस एग्जाम्पल का सार बता देता हूँ। इसका निचोड़ सिंपल सा यही है, इस एग्जाम्पल का निचोड़ यह है कि अगर आप इस बिजनेस में खड़े होना चाहते हैं तो खड़े होने के लिए आपको अपने आप को नॉलेज से भरना पड़ेगा, और कोई बेकार की नॉलेज नहीं है। यहाँ पे जो हमें रिजल्ट चीजें देती है उन चीजों को हमें भरना पड़ेगा। तो जो आपको एक्चुअली सीखना आवश्यक है, जो आपको जरूरी है, आज के सेशन में मैंने पूरा कंप्लीट कवर किया है ना। तो इस सेशन को आप इस तरीके से लीजिए कि अगर आपको एक ज्वाइनिंग निकालना है तो ज्वाइनिंग निकालने के लिए आपको क्या क्या सीखना जरूरी है, क्या क्या आपको आना चाहिए, आज के सेशन में पूरा आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। जी हाँ, कि आपने स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के बाद पहला कदम कैसे आप उठाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके कौन कौन से कदम उठाए। जितने भी नए साथी हैं, पहली चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कोई भी ट्रेनिंग सेशन होगा कभी भी भूल के आप मिस नहीं करेंगे, चाहे सुबह 8 बजे का हो, चाहे आपका कोई पर्सनल मीटिंग हो, चाहे अपना फिजिकल कोई भी LDP, CTC या कोई भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा, उसमें मस्ट है, जरूर आइए। क्योंकि ट्रेनिंग अगर नहीं आप लेंगे तो बिजनेस में आप खड़े नहीं हो पाएंगे, और खड़े नहीं हो पाएंगे तो कमा भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप इस बिजनेस में खड़े होना चाहते हैं तो गांठ बांध लीजिए कि हर ट्रेनिंग में आइए, और साथ में क्या है आपकी टीम को लाइए, क्योंकि ये जो गेम है ये अकेले का गेम नहीं है मेरे भाई, ये जो गेम है ये टीम वर्क का गेम है। तो आप तो आइए ट्रेनिंग में, साथ में आप ये हैबिट बनाइए कि जो आपके साथ नया साथी जुड़ेगा, अपनी डायरी में कहीं ना कहीं अपने यू पोजीशन पे एक कागज में अपने आप को टॉप पे रख लीजिए, और आपका लेफ्ट और राइट वहां पे बना लीजिए, और लेफ्ट राइट में कितने आपके साथ जो लोग एक्टिव हैं, कौन कौन है, उन लीडर्स का नाम लिखिए, और हर रोज उन पर मॉनिटरिंग करिए कि हाँ कौन सेशन जैसे स्टार्ट हो जाता है
मॉनिटर करिए कि यार मेरे लेफ्ट वाले आ गए या नहीं आ गए, राइट वाले आ गए या नहीं आ गए, मॉनिटर करिए। ये आप जो है 21 दिन तक करिए, आपके हर साथी पर मॉनिटरिंग करिए, और 21 दिन तक अगर आपने ये किया ना तो 21 दिन में उनकी आदत पड़ जाएगी और फिर आपको नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन 21 दिन तक आदत उनकी आप डलवाइए, क्योंकि अभी हो सकता है किसी दूसरे प्रोफेशन में हो, अभी इस बिजनेस को वो सीरियस तरीके से नहीं ले रहे होंगे। तो सीरियस करने के लिए क्या है, धीरे धीरे आदत पड़ती है। मैं जब दुकान चलाता था तो पहले दिन से मैं भी सीरियस नहीं था, राकेश सर भी नहीं थे, जितने भी नए साथी हैं जो पार्ट टाइम में स्टार्टअप करते हैं, कोई भी पहले दिन से सीरियस नहीं होता है। जैसे जैसे क्या इस सिस्टम पर हमें बिलीव होने लग जाता है, भरोसा होने लग जाता है, और जैसे जैसे दोस्तों हमें पैसा आने लग जाता है, भरोसा विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। तो किसी भी नए साथी को आप यहाँ पे भरोसा दिलवाना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं, तो उसको रोज लाना पड़ेगा। चलिए, हमारे पास टाइम का इशू है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हर नए साथी को ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है। आप अपने आप से कसम खाइए कि आज के बाद मैं कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करूंगा, टाइम से कर रखूंगा। 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, 10 मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि 10 मिनट करके अगर आपको लेट आने की आदत पड़ गई ना, तो हर जगह लेट कर करके दोस्तों आप अपनी लाइफ में भी लेट हो जाएंगे, लाइफ में भी पैसा कमाने में लेट हो जाएंगे। और हम यहाँ पे सभी साथी ये चाहते हैं कि आपको पैसा जल्दी आ जाए, पैसे कमाने में आप लेट ना करें। तो पैसे कमाना अगर जल्दी चाहते हैं तो टाइम के पंक्चुअल बनिए, टाइम पे सारी चीजें करिए और सीखिए, फास्ट जल्दी से सीख लीजिए। और यहाँ पे हम क्या 4-5 साल या 10 साल में डायमंड या फिर लखपति करोड़पति बनने नहीं आए। 2 से 3 साल में गेम ओवर करिए, 2 से 3 साल में गेम ओवर करिए, है ना। पूरी पागलों की तरीके से दम लगा दीजिए, 2-3 साल में गेम ओवर करिए, और उसके बाद लाइफ को एंजॉय करिए। दुनिया बहुत बड़ी है एंजॉय करने के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं एंजॉय बाद में करिए, उसके लिए 2 से 3 साल पागलों की तरीके से काम कर लेते हैं और फिर बची हुई लाइफ को एंजॉय करते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ ट्रेनिंग आपको समझ में होगा। अब इसके बाद पहला पड़ाव दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। हमारा पहला जो स्टेप होता है, सभी नए साथियों के एक्चुअली क्या माइंड बैकअप के हिसाब से मैंने ट्रेनिंग डिजाइन किया है। पहला ये दोस्तों, आप अपनी डायरी में लिखिए कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया। जितने भी नए साथी हैं, अगर आप नए नहीं है तो भी अगर आपका वाई क्लियर नहीं, अगर आपने लिखा नहीं कि इस बिजनेस को एक्चुअली क्यों आपको करना है, तो आप डायरी में कुछ रीजन लिखिए कि आप इस काम को एक्चुअली करना क्यों चाहते हैं, क्यों किस लिए करने के लिए आए हैं। एग्जाम्पल मैं आपको मान लीजिए एक आपको मैं काम दे दूं कि यार एक ये दीवार है ना, इस दीवार को तोड़ना है, इस दीवार को तोड़ना है। अगर आपके पास क्या है दीवार तोड़ने का रीजन नहीं है ना, तो हो सकता है कि आप धीरे धीरे से तोड़ें, है ना। थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, फिर थोड़ा सा आराम करने लग जाए, सोचेंगे चलो यार आज नहीं कल थोड़ा सा तोड़ लेंगे, परसों तोड़ लेंगे, धीरे धीरे क्या जल्दी है ना, तोड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है कि आपको पता चल जाए कि यार दीवार के पीछे ना आपके माता पिता हैं, और पीछे कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, और दीवार क्या है क्योंकि पीछे का आग लगी, बस इतना आपको पता चल जाए कि आपके दीवार के पीछे माता पिता हैं और आग लगी हुई है। अब आपको क्या है, आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये औजार से तोड़िए, वो औजार से तोड़िए। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि यार थोड़ा सा अरेस्ट करिए ना करिए, पानी पीजिए ना पीजिए, है ना। आपको कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा। आप कुछ भी करके क्या है दीवार को तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि आपको पता है कि यार मेरे माता पिता की लाइफ का एक्चुअली सवाल है, मुझे दीवार हर हार में तोड़ना ही तोड़ना है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एक सॉलिड रीजन आपको मिल गया उस दीवार को तोड़ने का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 25% हाउ, इस बिजनेस को कैसे करना है ये सिर्फ 25% मैटर करता है। 75% अगर आप इस बिजनेस में 100% सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो 75% दोस्तों मैटर क्या करता है कि आपका व्हाई कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके पास व्हाई है भी या नहीं है। आपको क्या है इस बिजनेस को करने का एक सॉलिड रीजन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। आपको जो है आपके पास इस बिजनेस को करने का एक ठोस कारण होना चाहिए, एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि इस बिजनेस को मैं कर क्यों रहा हूँ। क्या मैं कार लेना चाहता हूँ, क्या घर में बनाना चाहता हूँ, क्या लैपटॉप लेना चाहता हूँ, क्या बाइक लेना चाहता हूँ, क्या स्कूटी लेनी चाहती हूँ, क्या कूलर लेनी चाहती, फ्रिज को, जो भी आपका कहीं ना कहीं व्हाई है, आप इस काम को एक्चुअली कर क्यों रहे हैं, है ना। वो जब तक आपके दिमाग पे क्लियर नहीं होगा, जो डायरी पे क्लियर नहीं होगा, तब तक आप अपना 100% यहाँ पे एफर्ट लगा ही नहीं पाएंगे। तो 100% अगर आप एफर्ट लगाना चाहते हैं तो अपना व्हाई जरूर क्लियर करिए। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए आपको समय दूंगा और आप लिखिए कि आपने इस सिस्टम को एक्चुअली क्यों ज्वाइन किया है।
लिखिए, फास्ट लिखिए, है ना। 1 मिनट के लिए मैं जो है अभी रुका हुआ हूँ, है ना। और जब आप लिख लें तो आप मुझे डी डी लिख सकते हैं, डन। डी आप टाइप कर सकते हैं, अगर आपने वाई अपना लिख लिया हुआ है तो डी टाइप कर सकते हैं आप मुझे। तो सभी को कहीं ना कहीं क्लियर ये हो गया कि आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको जाना कहाँ पे है। अगर आप किसी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो पहले तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई हाँ दिल्ली जाना है, नैनीताल जाना है। पहले आपको डेस्टिनी पता होना चाहिए कि हाँ 50,000 कमाना, 1 लाख कमाना है। पहले ये आपको पता होना चाहिए, और पता होने के बाद ही तो आप कहीं ना कहीं वहाँ की तैयारी कर पाएंगे, वहाँ की टिकट निकाल पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको नैनीताल जाना है तो नैनीताल जाने के लिए पहले क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ नैनीताल जाना है ना। आपकी मंजिल पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या है, आप टिकट निकालने के लिए जाएंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि हाँ मुझे नैनीताल जाना है। चाहे ट्रेन की हो, चाहे फ्लाइट की हो, चाहे बस की हो, आप बताएंगे हाँ कि भाई मुझे नैनीताल जाना है। तो इसके लिए क्या है, हमारी मंजिल हमें पता होना चाहिए। तो मंजिल आपकी क्या है, इस सिस्टम में आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसका आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, एक ठोस रीजन होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों क्या है, इस बिजनेस से आप हासिल क्या करना चाहते हैं, लक्ष्य लिखिए। यहाँ पे मैंने 3 प्राइमरी आपके गोल लिखने के लिए आपके लिए बताए हुए हैं। आप अपने 3 गोल लिखिए, 3 गोल में से आपका 3 महीने का गोल क्या है, 6 महीने का गोल क्या है, और 1 साल का गोल क्या है। 3, 6 और 1 साल का, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल का आपका गोल क्या है। अगले 3 महीने में आप इस सिस्टम से कितना कमाना चाहते हैं। आप मोबाइल लेना चाहते हैं, आप लैपटॉप लेना चाहते हैं, 3 महीने में आप बाइक लेना चाहते हैं, 3 महीने आप जो है लैपटॉप या फिर कहीं ना कहीं स्कूटी लेना चाहते हैं, वॉट एवर कुछ भी आप लेना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं। 3 महीने का क्या लेना चाहते हैं, 6 महीने में क्या करना चाहते हैं, 1 साल में क्या करना चाहते हैं। 3 प्राइमरी आपके गोल्स लिखिए, है ना। मैं यहाँ पे रुका रहूंगा, नए साथी जो है वो स्पेशली जरूर ध्यान देंगे। देखिए क्या है, मैं वहां पे आपका देखने के लिए डायरी में नहीं आ रहा हूँ, तो आप अपने आप से ईमानदार रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी भी व्यक्ति को आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को तो धोखा नहीं दे पाएंगे, है ना। आप मुझे या अपने अपलाइन को, या हमारे अपलाइन को जो मिस्टर राकेश सर है उनको आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन यार खुद को आप धोखा कैसे देंगे। यहाँ पे सच में अगर आप कमाने के लिए आए तो मैं कहीं ना कहीं स्टेप आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये स्टेप से फॉलो करके ही हर एक लीडर आगे बढ़ा है, यही स्टेप आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो भाई मेरे लिख लीजिए, भाई मेरे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, है ना। चलिए, सभी लोगों का 1 आ चुका है। तो अगला जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 प्राइमरी गोल्स आपने लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिखा है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डेली आप टाइम कितना देंगे, 3 फटाफट लिख दीजिए, टाइम लिख दीजिए आप अपनी डायरी के आगे कि वो जो गोल आपने लिखे हैं 3 महीने में। अगर आपका सपना है कि मुझे कहीं ना कहीं बाइक लेना, तो भाई बाइक ऐसे तो आ नहीं जाएगी। बाइक लेने के लिए अगर आप जॉब की बात करें, जॉब में अगर आप 15,000 कमाना चाहते हैं, डेली 8 घंटे आप टाइम देते हैं, तब आपको महीने में 15,000 मिलता है। अगर आप यहाँ पे कमाना चाहते हैं तो बिना टाइम दे यहाँ पे भी तो नहीं हो पाएगा ना भाई। तो यहाँ पे आप टाइम बताइए कि आप टाइम कितना देंगे। जो 3 महीने का आपका गोल है, उस 3 महीने के गोल को पूरा करने के लिए आप डेली टाइम कितना देंगे। ओके, मनोज सर जो है 4 घंटे देंगे। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद नीचे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, टारगेट सेट करो। यहाँ पे टारगेट सेट करने का मतलब ये है कि डियर फ्रेंड्स, इसके साथ डेट पंच करिए। अब 3 महीना आप जोड़ेंगे कब से, आज से जोड़ेंगे, कल से जोड़ेंगे, परसों से जोड़ेंगे, कब से 3 महीना। जो आप 3 महीना जोड़ेंगे वो 3 महीना का जो पहला दिन है वो स्टार्ट कब से होगा। तो आप यहाँ पे टारगेट सेट करिए कि अगले 3 महीने की कौन सी ऐसी तारीख होगी जब आपका लैपटॉप आपके हाथ में होगा, आपकी बाइक आपके हाथ में होगी, आपकी स्कूटी आपके हाथ में होगी, आपका मोबाइल आपके हाथ में होगा। आपने जो 1 लाख का इनकम सोचा है, अगर जो आपने डिसाइड किया, गोल सेट किया, वो आपके हाथ में होगा। आप कौन सी डेट को वो जो है आपका अपना टारगेट आप पूरा करने वाले हैं, तो डेट पंच करिए। विदाउट डेट क्या है, कुछ नहीं होगा, है ना। आपने यहाँ सोच तो लिया कि आप 3 महीने भी ये करने वाला हूँ, लेकिन डेट अगर नहीं है, आपने ये नहीं डिसाइड किया अगले 3 महीने की कौन सी डेट को मैं ये कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आप क्या है, आपका 3 महीना कब हुआ कब नहीं हुआ ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे कल्याणी जी कह रहे हैं कि कल से हम काउंट करेंगे, ओप्पो जी कह रहे हैं हम टुडे जिस से काउंट करेंगे, राकेश जी भी कह रहे हैं टुडे जिस से हम काउंट करेंगे। तो आप ये लिखिए कि अगर आज से आप काउंट करेंगे तो अगले 3 महीने की, आज मान लीजिए जो डेट है वो 16-17 डेट है, तो अगले तीसरे महीने, अब जो है अभी जून चल रहा है, जुलाई,
जून के बाद जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर हमारा पड़ता है। तो सितंबर में डेट पंच करिए कि आप सितंबर की कौन सी तारीख को आपका जो ड्रीम है वो कंप्लीट करने वाले हैं। डेट के साथ में आप लिखिए। ओके, सिद्धत जी ने ओके 47,000 का जो है लैपटॉप एंड मोबाइल लिया, तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धत सर को, बहुत बहुत बधाई हो सर, आपका पहला ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। दूसरा ड्रीम आप लगाइए और उसको पूरा करने के लिए लग जाइए सर। चलिए 20 जून लगा रहे हैं अजय सर, बढ़िया सर, लगाइए सर, डेट जरूर लगाइए और अपनी डायरी में लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए कि 20 जून को मैं ये करने वाला हूँ। और जो 6 महीने का आप गोल बना रहे हैं उसमें भी डेट लिखिए कि हाँ इस डेट को मैं ये गोल कंप्लीट करूंगा। 1 साल का जो गोल है उसमें भी डेट पंच करिए, डेट पंच करिए, है ना। उम्मीद करता हूँ ये जो स्लाइड है आपने पूरी कवर कर ली होगी, पूरा इसको लिख लिया होगा, है ना। चैट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूँ और आगे हम लोग चलते हैं। दोस्तों क्या है, सीरियस तरीके से सेशन को लीजिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही जितना आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ इतना आप सीख लीजिए ना, ज्वाइनिंग के आप बादशाह बन जाएंगे, ज्वाइनिंग निकालने के मास्टर बन जाएंगे, है ना। कंप्लीट पैकेज यहाँ पे आपको मिलने वाला। तो यहाँ पे 3 गोल्स आपने लिख लिए, लिखने के बाद क्या उनके लिए, उनके आगे क्या लिख लिया आपने, टाइम आप डेली का डेली कितना देंगे। अब टाइम देने के बाद उसमें डेट आपने पंच कर लिया कि डेट आप कितनी डेट को आप ये गोल्स अपना कंप्लीट करने वाला है, ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्शन प्लान। अब एक्शन प्लान आपको क्या बनाना है। एक्शन प्लान ये बनाना है कि 3 महीने का अगर आपने गोल बनाया हुआ है कि यार मैं बाइक लेना चाहता हूँ, तो इस सेशन के जैसे ही खत्म हो जाए तो बाइक लेने के लिए अमाउंट आपका कितना लगेगा लिखिएगा, और उस अमाउंट को कमाने के लिए कितने आपके पेयर बनाने पड़ेंगे वो लिखिएगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं वो पेयर बनाने के लिए आपको डेली का डेली कितने प्लान करने पड़ेंगे, कितने इनविटेशन करने पड़ेंगे, कितनी फॉलोअप, कितनी क्लोजिंग करनी पड़ेगी, वो आपका एक्शन प्लान में आएगा। मान लीजिए पहला तो आपने ड्रीम बना लिया, गोल आपने बना लिया, अब उस गोल को पूरा करने के लिए डेली का डेली आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि ये जो गोल है ना, ये गोल आपका पूरा कैसा होगा, इस एक्शन प्लान से ही आपका गोल पूरा हो पाएगा। अगर ये एक्शन प्लान को अगर आपने हल्के में ले लिया या इस पर आपने ध्यान नहीं दिया या इसको किया नहीं, वो आपका जो गोल है ना वो धरा का धरा रह जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगला जो स्टेप हमारा पड़ता है कि हमने क्या है, गोल भी बना लिया, सारी चीजें कर ली, हमने टाइम भी डिसाइड कर लिया, हमने डेट भी पंच कर लिया। अब लगना क्या है, मिशन पे लगना है कि भाई डेली का डेली हम प्लान कितने करेंगे, फॉलोअप कितने करेंगे, क्लोजिंग कितने करेंगे, डेली हम पे आउट कितने बनाएंगे, 1 आईडी पे बनाएंगे, 2 आईडी पे, 3 आईडी पे। तो ये एक्शन प्लान पे आपको यहाँ पे आपको क्या है, आपका वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्या है, आपका जो है घर से निकलना या फिर कहीं ना कहीं अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ऑनलाइन काम करने के लिए यहाँ से आपका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम लोग क्या है, एक्शन वाले मोड में आ चुके हैं, जैसे नहीं रोल कैमरा एक्शन, तो एक्शन वाले मोड पे आ चुके हैं। अब क्या भैया, भागना है, अब हमें रुकना नहीं, अब हमें भागना है। एक्शन वाले मोड पे हम आ चुके हैं। अब हमने क्या है, पूरी तैयारी कर ली है, प्रिपरेशन कर ली है। ऐसा कहा जाता है कि जो है कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में, तैयारी में जितना ज्यादा हमारा पसीना बहेगा ना, उतना ही मैदानी जंग में खून हमारा कम बहेगा। तो आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं मैदानी जंग में, मतलब आपको ज्यादा निगेटिविटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं मिलेंगे नहीं, मिलेंगे 100%, लेकिन वो ऑब्जेक्शन क्या है, उन ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर पाएंगे, उनको आप बचा पाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बढ़िया है ना। चलिए एक्शन प्लान पर बात हो गई, है ना। आपको क्या है कि अब यहाँ से एक्शन लेना स्टार्ट कर देना है। अब आगे सीखते हैं कि एक्शन क्या, कैसे, किस तरीके से लेना है। अब थोड़ा सा हम हाउ पर आगे चलेंगे। यहाँ पे 100% सफलता के लिए देखिए दोस्तों क्या, 2% हमारी फाइन ट्यूनिंग आवश्यक होती है, 8% यहाँ पे टेक्निक आवश्यकता होती है। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हो तो 90% दोस्तों ये बिजनेस है, एक्साइटमेंट का बिजनेस है। किसी भी व्यक्ति से अगर आप इस बिजनेस के बारे में बता रहे हैं ना, तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ आपकी पूरी जो बॉडी है ना, पूरी बॉडी बोलना चाहिए। आपकी जो 3 ट्रिलियन कोशिकाएं है ना, वो बोलना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में शेयरिंग कर रही हूँ। पूरी 3 ट्रिलियन कोशिकाएं, जैसे अभी क्या है, मैं पूरे अंदर से पूरी एनर्जी लगा के कहीं ना कहीं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब आप किसी व्यक्ति को इस प्लान के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में शेयर करें ना, तो उस भाव से शेयर करें कि आपकी पूरी बॉडी, आपका रोम रोम सामने वाले पर्सन को अपना सिस्टम
बता रहा हो, सिस्टम के बारे में जानकारी दे रहा हो, तो ये दोस्तों बिजनेस क्या है, ये एक्साइटमेंट का बिजनेस है। 90% हमारा एक्साइटमेंट मैटर करता है। अगर आपके चेहरे पर 12 बजा है, बुझी हुई मोमबत्ती के तरीके से आप सामने वाले पर्सन को प्लान बताएंगे या इनवाइट करेंगे, सामने वाला पर्सन नहीं सुनेगा। ये बिजनेस एक्साइटमेंट का, तो एक्साइटेड रहिए और एक्साइटमेंट अपनी टीम में भी ट्रांसफर करिए, है ना। एक्साइटमेंट का बिजनेस है तो अपनी टीम को भी एक्साइटेड रहिए और एक्साइटेड रहे कि इस बिजनेस को करिए, देखेगा बिजनेस में कैसे फास्ट ग्रोथ आती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है, नो लिस्ट नो बिजनेस। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। अभी नए साथियों से फास्ट में पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे साथी हमारे साथ में हैं जिन्होंने 2 दिन पहले 4 दिन पहले ज्वाइन किया और उनके पास लिस्ट नहीं है? फटाफट टाइप कर दीजिए। जिन साथियों के पास लिस्ट नहीं है टाइप कर दीजिए कि सर मेरे पास लिस्ट नहीं है। नो नो टाइप कर दीजिए, नो नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको लिस्ट बनानी। जितने भी नए हमारे साथी, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे आपको देख लीजिए लिखा है नो लिस्ट नो बिजनेस। अगर आपने ये बिजनेस स्टार्टअप कर लिया और अगर आपके पास लिस्ट नहीं तो भाई मेरे ये बिजनेस आपसे होगा नहीं, है ना। आप यहाँ पे 2-4 हफ्तों के 2-4 महीनों के ही मेहमान, तो यहाँ पे आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों लोगों से चलता है। आपके पास अगर लोग नहीं है तो आप ये बिजनेस बताएंगे किसको, दिखाएंगे किसको, है ना। ये दिखाने के लिए, बताने के लिए लोग होना चाहिए। और अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई, आपके पास लोग नहीं, तो ये बिजनेस आपका नहीं चल पाएगा। इसलिए आप जो है आज शाम तक अपनी लिस्ट बनाइए और कम से कम 100 से ज्यादा आपकी लिस्ट होना चाहिए। कम से कम 100 की तो होना चाहिए। 100 की लिस्ट बनाइए। यहाँ पे देखिए लिस्ट बनाने के लिए 3 मैंने कैटेगरी आपको बताई हुई है। पहला हॉट लिस्ट है, जिसमें क्या है कि योर क्लोज वंस, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, ये क्लोज वन आपके हैं। इनका आप लिस्ट में नाम लिखिए, है ना। इनको अपने लिस्ट में ऐड करिए, इनका नाम लिखिए। दूसरा हमारा लिस्ट आता है वार्म लिस्ट, जिनको आप चेहरे से पहचानते हैं, ज्यादा कुछ इनके बारे में आप नहीं जानते हैं लेकिन चेहरे से जानते हैं, तो ये हमारी वार्म लिस्ट हो जाएगी। और तीसरी हमारी जो लिस्ट आ जाएगी वो कोल्ड लिस्ट आ जाएगी, जिसमें सारे स्ट्रेंजर्स हो गए। जैसे मान लीजिए आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, मेट्रो में, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं पर भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल में गए, मार्केट में गए, किसी चौराहे पर गए और वहां पे कोई अजनबी लोग मिल गए, अनजान लोग मिल गए और अनजान लोगों का आपने नंबर ले लिया। अब उनका नाम क्या है, आप अपनी स्ट्रेंजर लिस्ट में, अपनी कोल्ड लिस्ट में आप उनका नाम लिखेंगे। ओके, तो 3 टाइप की आप लिस्ट बनाइए, है ना। 3 टाइप की लिस्ट बनाइए। और यहाँ पे लिस्ट बनाने के लिए हम भाई यहाँ पे हम टाइम नहीं दे सकते, रुक नहीं सकते हैं, है ना। आप क्या है, अगर लिस्ट बनाने में आपको दिक्कत परेशानी है तो आप अपने अप्लायंस से कांटेक्ट करिए, लेकिन लिस्ट जरूर बनाइए। और लिस्ट दोस्तों कितनी बड़ी बनानी है, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा आपका बिजनेस, उतना बड़ा आपका व्यापार। तो आप जितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए। जितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए। तो बड़ी लिस्ट बनाने के लिए आप 300, 400, 500, 1000, 2000, यहाँ पे हमारे साथ में ऐसे भी लीडर्स हैं जिनके पास 6,000, 10,000 की लिस्ट अवेलेबल है। तो आप अगर इस बिजनेस को छोटा मोटा करना चाहते हैं थोड़ी लिस्ट बना लीजिए, लेकिन आप बड़ा व्यापार करना चाहते हैं तो बड़ा व्यापार करने के लिए लिस्ट बड़ी बनाइए। अब इसके बाद लिखा हुआ है अपडेट इट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपडेट इट। लिस्ट बनाइए और लिस्ट बनाने के बाद इसको कंटिन्यू अपडेट करना है। कंटिन्यू अपडेट करना है। आपके पास कोई सा भी मोबाइल होगा, लेकिन देखिए क्या है, मोबाइल में क्या है, अपडेट्स आती रहती है। मोबाइल में क्या है, नई नई फीचर्स आते रहते हैं। व्हाट्सएप भी अपने आप को अपडेट करता रहता है, फेसबुक भी अपने आप को अपडेट करता है। हर एक इंसान जो चीज है वो अपने आप को अपडेट करती रहती है। तो लिस्ट है, लिस्ट को भी अपडेट करिए और खुद को भी अपडेट करिए, है ना। लिस्ट को भी डेली अपडेट करिए और खुद को भी अपडेट करिए। तो अगला जो हमारा कदम उठता है वो यही उठता है कि लिस्ट बनाया। अब लिस्ट बनाने के बाद ऐसा नहीं कि हाँ उसमें मकड़ी के जाला लग रहे हैं, मतलब उसको हमने बना के इसको छोड़ दिया, अब उसको हम देख ही नहीं रहे, है ना। लिस्ट बनाइए और लिस्ट को अपडेट करते हैं डेली। आप जो है कहीं पर भी निकलते हैं, एक पेपर पेन रखिए और हर रोज कोई भी नया व्यक्ति मिलता है तो उसका नाम अपनी लिस्ट में जरूर ऐड कर लीजिए। नाम नंबर ले लीजिए, घर पे आइए और उसको आप जो है अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और यहाँ पे एक देखिए लाइन लिखी हुई है, इट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ दिस बिजनेस। ये जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है लिस्ट। तो इसलिए क्या है, ये हमारे इस बिजनेस का कच्चा माल है, तो इसलिए लिस्ट जरूर बनाइए, है ना। हम समय यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें हैं। ओके,
तो लिस्ट आप उम्मीद करता हूँ कि आप अपने अप्लायंस से कहीं ना कहीं हेल्प लेके आप लिस्ट जरूर बनाएंगे, है ना। लिस्ट जरूर बनाएगा। सभी टॉप लीडर से मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने सभी नए साथियों की लिस्ट क्या है कल जरूर चेक करिएगा कि उन्होंने लिस्ट बनाई या नहीं बनाई, है ना। ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी, है ना, कि आप उनको गाइड करें और लिस्ट उनकी जरूर बनवाएं, क्योंकि यहीं से हमारे बिजनेस का शुरुआत होता है, स्टार्टअप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। अभी दोस्तों यहाँ पे लिस्ट किस तरीके से बनाना है, तो लिस्ट बनाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपके लिए बनाया हुआ है। लिस्ट को आप आसानी से कैसे बना पाए, तो यहाँ पे हॉट लिस्ट आप कम से कम 50 लोगों के नाम लिखिए, वार्म लिस्ट में 30 लोगों के और कोल्ड लिस्ट में 30 लोगों के, लगभग आप यहाँ पे मैंने इस तरीके से अंदाजे में एक्चुअली बना दिया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये इससे प्लस आप बनाइए, 30 प्लस हो गया, 50 प्लस हो गया, है ना, ऐसे करके लिस्ट आप बनाइए। और एक दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड्स का एक फॉर्मूला मैंने दिखाया हुआ है, एक फ्रेंड्स का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप अपनी लिस्ट को बनाइए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स के फॉर्मूले को हम लोग सीखते हैं। फ्रेंड्स में पहला जो हमारा अक्षर आता है एफ आता है, तो इसमें आपको ऑल फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, वो चाहे आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो, चाहे कॉलेज के फ्रेंड्स हो, चाहे जॉब के फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके कोचिंग सेंटर के हो, चाहे कंप्यूटर के कोचिंग के सेंटर, कहीं के भी आपके फ्रेंड्स हो, ऑल फ्रेंड्स के आपको नाम लिखना है। ओके, इसके बाद आर फॉर रिलेटिव्स, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं सबके आप नाम लिखिए। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये मैटर में नहीं फंसना है, ऑल रिलेटिव्स के नाम लिखना है। आई फॉर इंस्टीट्यूट, अगर आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, कंप्यूटर का हो, इंग्लिश का हो या पब्लिक स्पीकिंग का हो, कोई भी आपने इंस्टीट्यूट अगर आपने ज्वाइन किया तो वहां पे अगर आपके दोस्त बने हो तो उसमें उन लोगों के नाम लिखिए। ई फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अगर आपने कोई जॉब किया तो जॉब में अगर आपके साथ जो भी लोग कर रहे हो साथ में तो उनके आपको नाम लिखना है। इसके बाद एन फॉर नाइबर्स, आपके जितने भी पड़ोसी हैं सबके नाम लिख डालिए, सबके नाम लिख डालिए। और डी फॉर आज तक जो है बचपन से लेकर आज तक जितने भी डॉक्टर से आपने इलाज करवाया है उन डॉक्टर्स के आपको नाम लिखना है, डी फॉर डॉक्टर्स के नाम लिखिए। और इसके बाद लास्ट है एस फॉर स्ट्रेंजर्स, एस फॉर स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मतलब आपको जो चलते फिरते जो लोग मिल जाते हैं, अनजान जो लोग मिल जाते हैं, उन लोगों के आपको नाम लिखना है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है आप अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। अगर लिस्ट बनाने में और कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम लिस्ट को बना सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं ना। मेरे YouTube चैनल पे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे इसके अलावा और बहुत सारे तरीके बताए गए जहाँ पे आप लिस्ट को इतना बड़ा कर सकते हैं, 2-2 हजार की 5-5 हजार की लिस्ट आप आराम से बना सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लिस्ट मेकिंग प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, आगे हम लोग दोस्तों चलते हैं। अब लिस्ट मेकिंग के कुछ रूल्स हैं। रूल्स में देखिए पहला रूल्स है ये कि नेवर प्री जज एनीवन, किसी भी व्यक्ति को जज नहीं करना है कि ये करेगा ये नहीं करेगा। जजमेंट करना आपका काम नहीं, आपका काम है लिस्ट में नाम लिखना, वो करेगा या नहीं करेगा ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए। प्री जज किसी व्यक्ति को नहीं करना। इंक्लूड एवरीवन, सबको इंक्लूड करना है, जिसको आप जानते हो और जो व्यक्ति आपको जानता है सबको इंक्लूड करना है। लिस्ट हमेशा डायरी में बनाएं, हर नाम आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए। हर नाम क्या होना चाहिए, डायरी में लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर लिखा हुआ तभी कहीं ना कहीं आप उसमें रिमार्क कर पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति को एक्चुअली मैंने इनवाइट किया, ये प्लान देखने के लिए आया या नहीं आया, इसका फोन स्विच ऑफ था, इसने टाइम दिया, ये क्या किया, मतलब उसका रिव्यू क्या हुआ, फीडबैक क्या निकला, वो आप लिख सकते हैं, है ना। तो डायरी में हमेशा लिखिए। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस, है ना, जितनी बड़ी लिस्ट होगी आपका उतना बड़ा व्यापार होगा, उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो लिस्ट को बड़ी बनाइए, जितना पॉसिबल हो बड़ी बनाइए। ओके, आगे चलते हैं। ये लिस्ट बनाने का फॉर्मेट तो दोस्तों है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे नाम हो गया, पता हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जॉब हो गया और फीडबैक हो गया। सामने वाले पर्सन को इनवाइट अगर आपने किया तो इनवाइट करने के बाद फीडबैक आपको क्या मिला वो यहाँ पे आप लिखिए। आगे चलते हैं किस तरीके से इनवाइट करना। तो इनवाइट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या कुछ रूल्स बताया गया है इनवाइट करने के लिए। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, इन्विटेशन जो करना है वो 2 से 3 मिनट में करना, सिंपल में इनवाइट करिए। इसके बाद क्या है, आज पर टाइम हमेशा पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि 5:30 से 6:30 कल आप क्या करेंगे। कल को इनवाइट कर रहे हैं, आज को इनवाइट करें तो भाई आज शाम को 5:30 से 6:30 क्या करें, टाइम पहले ही पूछ लीजिए। अगर क्या होगा कि आपने टाइम पहले नहीं पूछा, आपने सामने वाले पर्सन को इनवाइट किया, अब वो बहाना क्या मारेगा, यार 5:30 से 6:30 तो मैं ऑफिस में होता हूँ, 5:30 से 6:30 तो मैं यहाँ पे बिजी हूँ। तो गलती भाई तो आप ही ने कर दी, पहले आपने गलती कर दी। अगर आप टाइम पहले पूछ लेते कि 5:30 से 6:30 क्या करो, अगर वो बोलता बिजी हो तो आप क्या इनवाइट ही नहीं करते, आप उसको इनवाइट नहीं करते। यहाँ पे आप क्या पूछते कि सर किस दिन फ्री रहते, अच्छा सैटरडे को फ्री रहते, अच्छा संडे को फ्री रहते, चलिए अच्छी बात है, आप क्या फिर सैटरडे को इनवाइट कर लीजिए। तो टाइम पहले पूछ लीजिए। टाइम पूछने से क्या है कि आपको ये पता चल जाता है कि सामने वाला एक्चुअली फ्री कब है,
और फ्री जब है जब उसी टाइम हम उसको इनवाइट करेंगे, इससे पहले हम उसको इनवाइट ही नहीं करेंगे। ओके, आज टाइम हो गया। अब टाइम उसके बाद डू नॉट बी प्रोफेशनल, बी कैजुअल, है ना, प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ आज जैसा आपका रिलेशनशिप वैसा रिलेशनशिप मेंटेन करके ही आपको इनवाइट करना है ना। इसके बाद है डोंट एक्सप्लेन कंपनी प्लान प्रोडक्ट, ये सब चीजें नहीं बताना है ना। कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, 1680 का ज्वाइनिंग है, बाइनरी 1500 है, दूध जोड़ने पड़ेंगे, प्रोडक्ट ये मिलेगा, ये सब आपको नहीं एक्सप्लेन करना है ना। इनविटेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपको ट्रेलर दिखाना है, मूवी का जैसे ट्रेलर होता है उस तरीके से ट्रेलर आपको दिखाना है ना। इसके बाद क्या है कि आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन, सवाल के बदले सवाल करना है। क्या सवाल के बदले क्या करना है, लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे चलते हैं दोस्तों। एक दोस्तों ये फॉर्मूला है FOI का, FOI का एक फॉर्मूला है। इस तरीके से कहा आपको इनविटेशन करना, इनविटेशन क्या कहा है, स्टेप है, इनविटेशन के स्टेप है। तो इन स्टेप को फॉलो करके आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट करेंगे। पहले आपने कॉल किया, हाय हेलो हुआ, है ना। इसके बाद सामने वाले पर्सन के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, हालचाल पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, उसके जॉब के बारे में, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में, अगर हाउस वाइफ है तो उनके घर के काम के बारे में, अगर जॉब कर रहा तो उसकी जॉब के बारे में, अगर वो पर्सन बिजनेस करता है तो उसके बिजनेस के बारे में, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में आपको पूछना है ना। ऑक्यूपेशन के बारे में आपको पूछना है ना। अब इसके बाद अगला जो स्टेप आता है, ये आप फॉर्मेट लिख के रखिए कि यार कौन सी बात मुझे कब करनी है ना। अब इसके बाद एग्री हो जाना। सामने वाले पर्सन ने अगर बोल दिया कि जॉब यार अच्छी नहीं चल रही, तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे अरे यार क्या रखा है जॉब में, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको बिजनेस बताता हूँ, मैं कहीं ना कहीं एक ऐसा काम बताता हूँ, आने वाले 6 महीने में तुम लाखों रुपया कमाने लग जाओगे, 6 महीने में गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसा आपको नहीं बोलना है। अगर सामने वाले पर्सन ने बोला कि मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, तो आप सामने वाले पर्सन के साथ एग्री करेंगे। आप उसको बोलेंगे कि भाई मेरे यार जॉब में तो ऐसा होता रहता है, कोई बात नहीं, आगे चल के सही हो जाएगा। ऐसे करके आप एग्री कर जाइए। अगर सामने वाला पर्सन कहता है कि जॉब बढ़िया चल रही, तो आप मुझे यहाँ पे तारीफ भी कर सकते हैं कि मानना पड़ेगा यार ज्यादातर मेरे जितने भी दोस्त हैं उनकी जॉब तो अच्छी नहीं चल रही, जॉब में बड़े परेशानी है, लेकिन मानना पड़ेगा सर कहीं ना कहीं आपकी जॉब बहुत बढ़िया चल रही है, कहीं ना कहीं आदमी सर आप बहुत बढ़िया है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी जॉब भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो ऐसे करके आप सामने वाले पर्सन को एग्री आपको करना। पढ़ाई है, अगर पढ़ाई अच्छी चल रही तो एग्री करिए, मतलब जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ आपको एग्री होना है। अब इसके बाद क्या है, आपको इनविटेशन करना है। कैसे इनविटेशन करना आगे हम स्लाइड में सीखेंगे, लेकिन ये स्टेप्स है, इन स्टेप्स को आप नोट कर लीजिए। और जब आप इनवाइट करें ना, तो इनवाइट करने के लिए ये फॉर्मूला आप लिख के रखिए कि आपको क्या क्या बात करनी है। मतलब क्या है, कौन से स्टेप पे क्या बात करनी है, आपको क्या फटाफट आपको याद रहेगा, पता रहेगा। और अगर आप भटकेंगे, आपका प्रश्न भटकाने की कोशिश अगर करेगा भी ना, तो फटाफट क्या आप पटरी पे आ जाएंगे कि यार अब मुझे कहाँ कौन सी लाइन पे उसको वापस लेके आना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख के रखिए दोस्तों, एक मैन का फॉर्मूला है। अब इस मैन के फॉर्मूले में आपको क्या है, आपको करना ये है कि आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं, तो आप ये चेक कर लीजिए, ये थोड़ा सा देख लीजिए कि कम से कम उसके पास क्या है। पहला तो ये है कि 1680 रुपए उसके पास ज्वाइनिंग के लिए होना चाहिए, मतलब उसके पास मनी होना चाहिए, कम से कम 1600 रुपए उसे स्टार्टअप कर सके, ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाइए। और ए फॉर जो है अथॉरिटी, वो एक्चुअली डिसीजन खुद ले सकता हो, ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाइए। और तीसरा क्या है, नीडी हो, मतलब उसको पैसे के कमाने की चाहत हो, जरूरत हो, उसको आवश्यकता हो। ऐसे 3 चीजें, 3 कारण आइडेंटिफाई करके सामने वाले पर्सन को आप इनवाइट करिए, है ना। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये हमारा एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, हर पर्सन पे अप्लाई होता है, चाहे जिस पर्सन पे अप्लाई करिए हर पर्सन पे अप्लाई होता है। अब कैसा रहेगा फॉर्मूला अगर आपको स्टूडेंट पे अप्लाई करना है, तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे जो है अमित जी है, यहाँ पे अमित जी है, मान लीजिए अमित जी को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, अमित जी एक स्टूडेंट है। तो अमित भाई कैसा रहेगा, अमित भाई कैसा रहेगा, आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर मोबाइल से 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले, तो अमित भाई कैसा रहेगा, है ना। सिंपल सा आपने इनवाइट कर दिया, है ना। जॉब पर्सन को इनवाइट करना है, तो अमित जी मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो अमित भाई कैसा रहेगा, आपकी जॉब को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर मोबाइल से 2 से 3 घंटा काम करके महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले, तो अमित भाई कैसा रहेगा। अब हाउस वाइफ है तो कैसा रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए निशा जी है, तो निशा जी कैसा रहेगा, आपके घर के काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना मोबाइल से 2 से 3 घंटा काम करके अगर आपको महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले, तो कैसा रहेगा निशा जी, है ना। इस तरीके से आप हाउस वाइफ को इन्वाइट कर सकते हैं।
कोई पर्सन बिजनेस कर रहा तो बिजनेसमैन के लिए से भी कि आपके बिजनेस को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना कैसा रहेगा, आपके बिजनेस को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना अगर मोबाइल से 2 से 3 घंटा या 3 से 4 घंटा काम करके महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले तो कैसा रहेगा। अब सामने वाले पर्सन जो भी व्यक्ति जैसा हो उसके हिसाब से आप अमाउंट आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। अमाउंट जो है वो आपको क्या है, सामने वाले पर्सन कितना कमा रहा होगा या कितनी उसकी सोच होगी उसके आधार पर आपको अमाउंट बताना है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों रिस्पांस क्या है, जब आप सामने वाले पर्सन को इनवाइट करेंगे तो आपको कुछ रिस्पांस मिलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो अच्छी बात है, आप उनको बोलेंगे कि यार इस काम की जानकारी के लिए कल शाम को हमारा या आज शाम को हमारा 5:30 से 6:30 बजे वेबिनार हो रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं आप अपने इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके डेली आप सीधे मंथली बताइए कि महीने का आप जो है 15 से 20 हजार रुपए कैसे कमा सकते हैं। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो हमारा शाम को 5:30 से 6:30 बजे वेबिनार में इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। बताइए 5:30 से 6:30 का आप टाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, है ना। अगर सामने वाला पर्सन कहता है दे पाऊंगा तभी आपको लिंक देना है और यहाँ पे आप जो है अपने सेमिनार की थोड़ा सा हाइप क्रिएट करिए कि देखिए कैसा है ये हमारा जो सेमिनार होता है ये ऑल इंडिया लेवल पर होता है और इस सेमिनार में जो मैं आपको काम बताने वाला हूँ इसी काम को करके आपको कहीं ना कहीं एक लास्ट में करोड़पति इंसान से मिलने का मौका मिलेगा। उनका लाइव आईडी ओपन करके वो दिखाते हैं उन्होंने इसी काम से 1 करोड़ रुपए का इनकम किया हुआ है, तो उस शख्सियत से आपको मिलने का मौका मिलेगा। और ऑल इंडिया से लगभग कहीं ना कहीं 500 से लेकर 1000 लोग इस काम को देखने के लिए आते हैं। तो इस वेबिनार को हल्के में मत लीजिएगा, इस वेबिनार में हजारों भी कमाने वाले लोग आपको मिलेंगे, लाखों भी कमाने वाले लोग मिलेंगे। तो इस काम को पहले समझ लीजिए। तो बताइए आप टाइम दे सकते हैं, है ना। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ओनली 10 लिंक मिले थे और ये एक्चुअली वेबिनार जब भी होता है तो पेड होता है, लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज है या कल जब भी आप इन्वाइट करना चाहते हो कि आज के लिए आपके लिए गुड न्यूज है कि आज की डेट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो बताइए क्या 5:30 से 6:30 100% आप टाइम दे पाएंगे? अगर आप 100% टाइम दे पाएंगे तभी मैं आपकी सीट बुक कराऊंगा, तभी मैं वहां पे आपका नाम रजिस्टर करवाऊंगा। तो बताइए टाइम दे पाएंगे कंफर्म, है ना। इस तरीके से कंफर्म करिए, जब वो डन बोले 100% डन बोले तब आप उसको जो है लिंक दीजिए, है ना। आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे निगेटिव फीडबैक आता है, निगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो सवाल के बदले सवाल आपको बोलना है ना। क्या है क्या नहीं वो सब बात की बात है, क्या है जोड़, अगर उसने बोल दिया कि जोड़ने वाला है क्या तो क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो सब बात की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो। जिंदगी में आपको पैसे कमाने हैं या नहीं, यस और नो, है ना। ये सवाल के बदले आपको सवाल बोलना है, सवाल के बदले जवाब देने का प्रयास कभी नहीं करना है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हम प्लान शो पे आ चुके हैं। देखिए कैसा है, इनवाइट वाला हमारा प्रोसेस खत्म हो चुका। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। इनवाइट आपने कर लिया, अब आती है प्लान दिखाने। तो यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो जितना जल्दी हो सके प्लान दिखाना सीखिए। और प्लान सीखने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10-12 प्लान को लिख दीजिए, आपको प्लान ऑटोमेटिक दोस्तों याद हो जाएगा। प्लान आप सीखिए। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या करती हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो फील्ड पे प्लान दिखाना नहीं होता तो मेरे लिए क्या जरूरी है, मैं क्या करूँ सीख के। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी आवश्यक है, आपके लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप जो है प्लान दिखाने के बाद मान लीजिए आप ऑनलाइन काम करते हैं और ऑनलाइन काम करने के लिए क्या है कि मान लीजिए आपने क्या किया, फॉलोअप करना है तो सामने वाले गेस्ट को आपने बिठा दिया। अब क्या है, जब आप उसका फॉलोअप करने के लिए जाएंगे सामने वाला पर्सन अगर आपसे पूछने लग जाएगा यार ये फ्लैश आउट मुझे नहीं समझ में आया, ये जो 4 पे आउट कटिंग होते हैं ये क्यों कटिंग होते हैं, ये सिल्वर प्लान में मुझे ये नहीं समझ में आया, है ना। अगर वो कोई भी सवाल कर देता है, अगर आपको प्लान बोलना नहीं आता तो आप कैसे उसको क्लियर कर पाएंगे, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। और क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी ज्वाइनिंग गई हाथ से। और यहाँ पे एक देखिए मैंने लाइन लिखी हुई है, आपने क्या देकर ज्वाइन किया, आपने क्या देकर ज्वाइन किया। आपने भी तो भैया मेरे प्लान देख के ही ज्वाइन किया है ना। यहाँ पे ऐसा कोई साथी, मेरे हिसाब से कोई साथी नहीं होगा जिसने बिना प्लान देखे ज्वाइन किया होगा, ऐसा कोई साथी नहीं होगा। मैंने भी प्लान देखा था, उन्होंने भी प्लान देखा था। जितने भी हमारे साथी हैं सबने ज्वाइन कैसे किया, प्लान देख के ज्वाइन किया। तो भाई मेरे लोगों को जब कहीं ना कहीं हम अगर लाना चाहते हैं तो उनको प्लान दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला कि प्लान सीखिए और प्लान बहुत मात्रा में दिखाइए, भर भर के दिखाइए। क्योंकि लोगों को जोड़ना अगर है ना तो लोगों को जोड़ने का तरीका यही कि लोगों को आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप कैसे जुड़े, आप जुड़े हैं प्लान देखिए।
तो अगर किसी व्यक्ति को अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लान दिखाइए, वो जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं उस पर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपने प्लान ही नहीं दिखाया तो भाई वो कहाँ से जुड़ेगा। जुड़ने का यही है सिंपल सा कि अगर आप प्लान दिखाएंगे तो सामने वाला जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आप प्लान नहीं दिखाएंगे तो फिर कहाँ से, उम्मीद ही खत्म हो जाती है। तो सोदा प्लान में क्या है कि प्लान दिखाइए, भर भर के प्लान दिखाइए, है ना, ज्यादा मात्रा में प्लान दिखाइए, बल्क में प्लान दिखाइए और रोज प्लान दिखाइए। सोते जागते उठते खाते पीते बैठते हर तरीके से आप प्लान दिखाइए, है ना। यहाँ पे XYZ कहने का मतलब ये है प्लान दिखाइए, है ना, क्योंकि आपने प्लान देख के ज्वाइन किया तो लोगों को अगर आप ज्वाइन कराना चाहते हैं तो प्लान दिखाइए और ज्वाइन कराइए। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइन लिखी, बहुत बड़ी लाइन लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। आप कैसा प्लान दिखाते हैं, आप कैसा प्लान दिखाते हैं, इससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितने प्लान दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी होंगे जिन्होंने बचपन में कंचे खेले होंगे, बचपन में, है ना, मैंने भी खेले हुए हैं। बहुत से साथी हैं जिन्होंने बचपन में कंचे खेले होंगे। हम लोग क्या है जमीन में गड्ढा करते थे और उसमें क्या है कंचे फेंकते थे, है ना, कंचे फेंकते थे। अब मैं आपसे बोलना चाहूँ कि मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए आपको क्या है, आपके हाथ में 2 कंचे दिए जाए और आपसे बोला जाए कि आंख बंद करके गड्ढे में डालिए, आंख बंद करके गड्ढे में डालिए, आंखें खोल के भी गड्ढे में डालिए। तो अगर आपके पास 2 कंचे हैं तो आप डालने का प्रयास करेंगे, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है दोनों आ जाए, या हो सकता है एक भी ना आए, है ना, ऐसा होगा, है ना। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 2 कंचे फेंके तो 2 कंचे अगर आप फेंकने में होगा कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लेकिन मैं अब आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ। आपके हाथ में ना, आपके हाथ में 50 कंचे हैं, आपके हाथ में 50 कंचे हैं और आपसे बोला जाए कि आंखें बंद करके फेंकिए। अगर आंखें बंद करके फेंकेंगे 50 कंचे तो आप मुझे बताइए कि 50 कंचे अगर आप फेंकेंगे, 50 कंचों में से आपको क्या लगता है कि कितने कंचे जो है उस गड्ढे में आ सकते हैं। इतने तो आ जाएंगे, कम से कम 2 से तो ज्यादा होंगे। कितने लोग अब एग्री करते हैं। मतलब अगर आंखें बंद करके भी आप जो है कंचे फेंके तो कहीं ना कहीं 2 से तो ज्यादा आ ही जाएंगे। कहने का मतलब उसमें 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, है ना, कितने भी हो सकते हैं अगर आंखें बंद करके भी डालेंगे। लेकिन गारंटी ये है कि 2 से तो ज्यादा जरूर होंगे, है ना। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं, है ना, कितने लोग एग्री करते हैं। यस एग्री, ओके, यस एग्री, है ना, यस टाइप कर रहे हैं। चलिए, है ना, कहने का ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे अपने इस सिस्टम से मैं कनेक्ट करना चाहूंगा, चैट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूँ, अपने सिस्टम को मैं अपने स्वामी लाइव प्लेटफॉर्म से मैं इसको कनेक्ट करना चाहूंगा। इस एग्जांपल को, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं एक बेस्ट प्लानर हूँ और मैं महीने में सिर्फ 2 प्लान दिखा रहा हूँ। महीने में कितने में प्लान दिखा रहा हूँ, 2 प्लान दिखा रहा हूँ और मेरा प्लान बढ़िया है, मैं जबरदस्त क्लोजिंग भी कर लेता हूँ। महीने में मैंने क्या किया, 2 में से 2 को डन कर लिया, 2 को ज्वाइन कर लिया। लेकिन आपने क्या किया, अभी स्टार्टअप किया, आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन आप क्या करते हैं, डेली 4 प्लान दिखाते हैं, डेली आप 4 प्लान दिखाते हैं। आपने महीने भर पूरे प्लान दिखाए। अब आप मुझे बताइए, मैंने महीने में कितने प्लान दिखाए, 2 प्लान दिखाए, लेकिन हर रोज आप 4 प्लान दिखा रहे हैं, हर रोज 4 प्लान दिखा रहे हैं। आपने महीने में कितने, 120 प्लान दिखा दिए। अब आप मुझे बताइए कि 120 में जो आपने प्लान दिखाया है, 120 में से आपको क्या लगता है कितनी ज्वाइनिंग आ सकती है। 120 में से टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, आपको क्या लगता है 120 में से कितनी ज्वाइनिंग आ सकती है। कम से कम अगर फ्रेशर लोगों का रेशियो देखा जाए तो कम से कम अगर देखा जाए तो 20%, 30%, 40% तो रिजल्ट आएगा एक फ्रेशर पर्सन के नजरिए से अगर देखा जाए। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 120 प्लान दिखाएंगे ना तो 120 में 15-20 लोगों की तो ज्वाइनिंग आप आराम से निकाल लेंगे, 20-30 ज्वाइनिंग। ये फ्रेशर लोगों का मैं रेशियो बता रहा हूँ। अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके पास एजुकेशन है, थोड़ा सा आपने लर्निंग कर ली है, तो ये रेशियो आपका 60-70 भी जा सकता है या इससे भी ज्यादा जा सकता है अगर आप थोड़ा सा लर्निंग कर चुके हैं। लेकिन अगर फ्रेशर की मैं बात करूँ, कहने का ये मतलब है कि मैं बेस्ट प्लानर हूँ, महीने में मैं 2 प्लान दिखाता हूँ, मैं 2 ही को ज्वाइन करा पाता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप नए भी हैं तो नए होने के बावजूद अगर आपने प्लान ज्यादा कर दिए तो वहां आप मेरे से आगे निकल गए। आपने क्या कर दिया, 20-30 लोगों को ज्वाइन करा दिया, मैंने क्या किया, सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराया। कहने का मतलब आप मेरे से तब भी आगे निकल गए। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ पे क्वालिटी मैटर ही नहीं करती, क्वालिटी मैटर ही नहीं करती है। मैटर क्या करता है, क्वांटिटी मैटर करती है। तो यहाँ पे आप जो है वो कंचे फेंकिए,
ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी क्वालिटी से कंचे फेंक रहे हैं, कितनी टेक्निक से कंचे फेंक रहे हैं कि हाँ गड्ढे में जाएंगे। अब अगर आपके पास 2 कंचे हैं तो हाँ भाई आपके पास टेक्निक है, अच्छे से फेंकने की स्टाइल है, तो हाँ आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टेक्निक नहीं है, कोई तो वो नहीं है, लेकिन अगर आपके हाथ में 50 कंचे, आंखें बंद करके भी आप कंचे फेंक देंगे ना, 20-30 कंचे आराम से आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्वालिटी एक्चुअली मैटर नहीं करती है, क्वांटिटी मैटर करती है। प्लान दिखाइए, ज्यादा प्लान दिखाते जाइए। एक लीडर है वो क्या कहता है, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना तब मैं इनविटेशन करूंगा। एक लीडर है दूसरा क्या कहता है, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा ना तब मैं प्लान दिखाऊंगा, तब मैं क्लोजिंग करूंगा, तब मैं फॉलो करूंगा। और वहीं पे दूसरा लीडर क्या कहता है, यार दिखाते हैं यार, क्या दिक्कत है यार, ट्राई तो करते हैं, ट्राई करते करते सीखेंगे, कर करके सीखेंगे, है ना। तो दूसरा क्या है, वो ट्राई करके सीख रहा है। और ये वहां से क्या करें भैया, जब परफेक्ट हो जाऊंगा ना, जब ना रोड पे सारी जो लाइटें हैं ना वो ग्रीन हो जाएंगी ना, तब मैं घर से निकलूंगा, ऐसे में निकलूंगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंट मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे क्वांटिटी एक्चुअली मैटर करती है, क्वालिटी मैटर नहीं करती। तो प्लान दिखाइए, बहुत ज्यादा मात्रा में प्लान दिखाइए, बल्क में प्लान दिखाइए, जी भर के प्लान दिखाइए। आप ये समझ लीजिए वो एक्चुअली क्या है, 70 मिनट वाला डायलॉग जो है शाहरुख खान का, कि भैया तुम्हारे पास ओनली 70 मिनट है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा आपके पास ओनली 2 से 3 साल है, इतिहास रच लीजिए 2 से 3 साल में, है ना। इस तरीके से काम को करिए कि मेरे पास जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 2 से 3 साल है, सिर्फ 2 से 3 साल, है ना। इस 2 से 3 साल में इतना पागलों की तरीके से इतना काम कर देना, इतना काम कर देना है कि आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल इंजॉय कर सके, लाइफ को जी सके, अपने परिवार की जिंदगी को कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट करवा पाए। तो आप इस चीज को समझिए, है ना। हमें पता है कि भाई ज्वाइनिंग जो आएगी प्लान दिखाने से ज्वाइन आएगी, और आपने भी जब ज्वाइन किया प्लान देख के ज्वाइन किया, तो ज्यादा मात्रा में प्लान दिखाइए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप आता है, वो आता है दोस्तों, अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो ज्यादा प्लान करने का तरीका है कि भैया होम मीटिंग्स करिए, ग्रुप प्लान करिए। बल्क में प्लान करने का यही तरीका है कि इकट्ठे प्लान दिखाइए, है ना। 1 to 1 प्लान आप करेंगे तो 1 to 1 अगर आपको 20 प्लान दिखाना तो 20 घंटे आपको प्लान दिखाना पड़ेगा और 20 बार आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर 20 लोगों को अगर आपने 1 घंटे में कहीं ना कहीं 20 लोगों को इकट्ठे प्लान दिखाया तो 1 घंटे का आपका टाइम गया, और एक ही बार आपने प्लान बोला, मतलब 19 बार प्लान बोलने की आपकी ऊर्जा बच गई, 19 घंटे का आपका टाइम बच गया। तो ये क्या है, स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क के पीछे मत भागिए, क्योंकि हार्ड वर्क करने से ज्यादा पैसा नहीं आता, स्मार्ट वर्क करने से ज्यादा पैसा आता है। आप देखिए इस दुनिया में जितने भी लोग कहीं ना कहीं गर्दन के नीचे से काम कर रहे हैं वो ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से काम कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों हार्ड वर्क मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, है ना। 20 का इस्तेमाल करिए और जो है बल्क में प्लान करिए, इकट्ठा प्लान करिए। अगर आपका दूर है तो इसमें आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, जूम पे प्लान करिए, कहीं भी प्लान करिए, लेकिन ज्यादा प्लान एक साथ करिए, बल्क में करिए, जल्दी रिजल्ट आने का। इकट्ठे प्लान करने से आपकी ज्वाइनिंग फास्ट आएंगी, उसमें से आप लीडर सेलेक्ट कर पाएंगे, तो फास्ट करना है ना, स्मार्ट वर्क करिए। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं दोस्तों, प्लान आपने दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद अब आपकी है क्लोजिंग की बारी। क्लोजिंग की बारी आती है। अब प्लान दिखाने के बाद आपको क्या सवाल पूछना है, सवाल पूछने के लिए क्या पहला सवाल पूछना है कि प्लान मैंने आपको जो दिखाया, इस प्लान में सबसे बढ़िया क्या लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा, प्लान आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, जैसा राज सर कहते हैं कि अच्छा या बहुत अच्छा, है ना। या फिर कहीं ना कहीं प्लान में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा, सबसे अच्छे पर फोकस आपको कराना है ना। तो प्लान दिखाने के बाद आपको ये सवाल, पहला सवाल पूछना है। अब इसके बाद अगला सवाल पूछना है कि भाई मेरे कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, कोई चीज रिपीट करने वाली हो तो मुझे बताइए। अगर यहाँ पे वो सामने वाला पर्सन कहता है ये नहीं समझ में, तो यहाँ पे तुरंत आप कंफर्म करिए कि सर इकलौता यही एक ऑब्जेक्शन है, इकलौती सिर्फ यही एक चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है, या इसके अलावा और भी कुछ है। यहाँ पे क्या है, ये चीज आप जरूर क्लियर कर लीजिए। अदरवाइज क्या है, एक डाउट आपने सॉल्व किया, फिर दूसरा डाउट आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, आप डाउट ही सॉल्व करते रहे। तो डाउट उसके कितने हैं पहले क्लियर कर लीजिए कि भाई मेरे यही एक इकलौता एक्चुअली सवाल है, यही एक चीज है जो आपको नहीं समझ में आई, या इसके अलावा और भी कुछ है ना। तो ये आप कंफर्म कर लीजिए, है ना। आप कंफर्म करने के बाद इसको हैंडल कर लीजिए, और इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बाद क्या है, अगला सवाल आपको क्या बोलना है कि सर मैंने आपको प्लान दिखाया, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है। अब शुरुआत करने के लिए सर यहाँ पे आप कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे,
1 से, 3 से या 7 से। यहाँ पे हमेशा ऑप्शन दे दीजिए, ऑप्शन हमेशा ऑप्शन दीजिए, क्योंकि आप क्या है प्रोस्पेक्ट से जो सुनना चाहते हैं ना वही ऑप्शन दीजिए कि 1 से, 3 से या 7 से। तो आप सुनना क्या चाहते हैं भाई, 1 से करेगा तो आपके साथ जुड़ेगा, 3 से करेगा तो भी, 7 से करेगा तो भी आपके साथ जुड़ेगा। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि सवाल हम इस तरीके से पूछे कि जो जवाब हम सुनना चाहते हैं वही प्रोस्पेक्ट हमारा जवाब दे। तो यहाँ पे आप पूछे कि भाई आप स्टार्टअप करने के लिए 1 आईडी से करना चाहेंगे, 3 से करना चाहेंगे या 7 से करना चाहेंगे, है ना। अब यहाँ पे अब सामने वाला पर्सन कहता है मैं 3 से करना चाहूंगा। अगर सामने वाला पर्सन बोलता है कि यार 3 से करना चाहूंगा, और अगर आपने भी 3 आईडी से शुरुआत किया तो तुरंत सिमिलरिटी मिला दीजिए कि भाई मेरे बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। जब मैंने इसको स्टार्टअप किया था, मैंने जब शुरू किया था, मैंने भी भाई मेरे 3 आईडी से ही शुरुआत किया था, है ना। मैंने जब शुरुआत किया था तो मैंने भी 3 आईडी से शुरुआत किया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि सर आप भी 3 आईडी से शुरुआत करें, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, है ना। आपने आईडी का कंफर्म कर लिया, लेकिन यहाँ पे सच बोलना है, झूठ आपको नहीं बोलना है। अगर आपने किया तो बताइए, अगर आपने 1 आईडी से शुरुआत किया तो बता सकते हैं कि यार मैंने तो कहीं ना कहीं गलती कर दी थी कि यार मैं भी स्टार्ट तो 3 आईडी से करना चाहता था, लेकिन मेरे से तो गलती हो गई। लेकिन ये गलती आप ना करें, है ना। अगर आप 3 आईडी से शुरुआत करें तो बहुत अच्छी बात है यार। कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूँ तो मैं 2400 से ज्यादा सिल्वर प्लान में ज्यादा नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन आप 3 आईडी से करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दिन का 9000 रुपये भी आप इनकम कर सकते हैं, है ना। ऐसे करके आप बताइए। इसके बाद अगला सवाल आप क्या पूछेंगे, अगला सवाल आप ऑन द स्पॉट तुरंत पेमेंट की बात करेंगे। पेमेंट मांगने का तरीका यही है, आप सिंपल सा उनसे पूछेंगे कि सर 1 आईडी से करना चाहते हैं या 3 से करना चाहते हैं या 7 आईडी से करना चाहते हैं, तो इसका जो अमाउंट है XYZ ये अमाउंट लगेगा, ये अमाउंट आप कैसे पे करेंगे, गूगल पे से करेंगे, फोन पे कैसे करेंगे, कैश में करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर सामने वाला पर्सन कहता है कि हाँ फोन पे से, गूगल पे से, तो तुरंत नंबर देके तुरंत पेमेंट ट्रांसफर करवाइए, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, पैसा नहीं है, सोच के बताऊंगा, तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए, फिर पैसा मांगिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आपको पैसा मांगना है ना। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, आगे बढ़ना है। अब अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है ना। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या है बोलेंगे सोच के बताऊंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, 1 हफ्ते बाद करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा, या फिर कुछ भी और ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो ये अर्जेंसी आपको क्रिएट करना है। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप बताइए क्या कि हमारे जो मेंटर मिस्टर राकेश एक सिलेक्टेड 50 लोगों की टीम बना रहे हैं, एक सिलेक्टेड 50 लोगों की टीम बना रहे हैं। मॉर्निंग में राकेश से मेरी बात हुई थी, वो कहीं ना कहीं उनसे जब मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 42 मेंबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, इतने लोग हो चुके हैं, मात्र 8 लोग बाकी हैं। और कहीं ना कहीं वो जो हमारे राकेश सर है वो इस सिस्टम से 1,35,00,000 से भी ज्यादा का इनकम ले चुके हैं और ऑडी जैसी कार ले चुके हैं। अगर आप इस सिलेक्टेड टीम में आते हैं, अगर इस 50 लोगों की सिलेक्टेड टीम में आते हैं, तो इन 50 लोगों को राकेश सर पर्सनली गाइड करने वाले हैं, पर्सनली मेंटरशिप देने वाले हैं अगले 3 महीने। तो अगर आप इस 50 लोगों की सिलेक्टेड टीम में आ जाएंगे तो आपका फायदा ये होगा कि आप अगले 3 महीने के अंदर ही 40 से 50 हजार की इनकम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, स्टार्ट करने के लिए उसके लिए क्या है, उस लिस्ट में अगर आपको आना है तो आने के लिए आज का आज आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे तुरंत अपलाइन को कॉल लगा दीजिए और उससे पूछिए कि सर वो 50 लोगों की सिलेक्टेड जो टीम में थी उसमें से कितने लोग एक्चुअली हो चुके, कितने लोग बाकी हैं। तो आपके अपलाइन तुरंत बताएंगे मात्र 2 लोग बाकी हैं। अगर अभी आप पैसा पेमेंट ट्रांसफर करके अभी का अभी कहीं ना कहीं आप ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको उस लिस्ट में आपको इंटर कर लूंगा। तो ऐसे करके सामने वाले पर्सन के सामने आप अर्जेंसी क्रिएट करिए। अब सामने वाला पर्सन कहता है कि यार 3 आईडी का 7 आईडी का मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो यहाँ पे अगला सवाल आप पूछेंगे कि अभी कितना हो पाएगा। अभी मान लीजिए 3 आईडी का जो है 5040 लगेगा, तो 5040 अगर आपके पास नहीं तो अभी कितना अमाउंट है। हाँ, यहाँ पे कितना वाला यहाँ पे यूज करिए। आप अपने मुंह से ना बोलने लग जाए कि चलिए मतलब 3 से नहीं हो पा रहा, चलिए 1 से शुरू कर लीजिए, ये आप मत बोलिए। आप बोलिए कि भैया 5040 नहीं हो पा रहा, अभी कितना हो सकता है। जितना बोल दे क्या रहेगा, 3000 हो सकता है, 3000 भेजो, है ना। 3000 लगाओ, बाकी का पेमेंट करके आप क्या है, पहले तो हम आपकी आईडी लगाते हैं ताकि उस लिस्ट में आप एंटर कर जाए, आपकी आईडी लगाते हैं, बाकी का पेमेंट करके बाकी 2 ज्वाइनिंग हम लोग बाद में लगाते हैं, है ना। तो अभी का अभी पेमेंट इस तरीके से आप लीजिए। 50 लोगों के सिलेक्टेड टीम को दिखा के आप अर्जेंसी क्रिएट करिए, है ना। अब इसके बाद डेली का डेली आपको क्या है,
सुबह के टाइम पे आपको स्टेटस लगाना, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम स्टेटस आपको लगाना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटस लगाइए, है ना? सबसे पहले प्रॉब्लम का स्टेटस लगाइए, उसके बाद कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी का स्टेटस लगाइए कि आपकी जो प्रॉब्लम है, अपॉर्च्युनिटी का मतलब सॉल्यूशन का आपका स्टेटस लगाइए कि दोपहर में कि आपकी कोई जो समस्या है या जो बेरोज़गारी की समस्या है, जो पैसे की समस्या है, इस समस्या का समाधान आपके पास है ना? समाधान का आप लगाइए। और तीसरा जो है वो स्टेटस आप लगाएँगे क्या? लास्ट में अर्निंग का। आपका अगर अर्निंग कर रहे हैं, आपका पोस्टर बनना तो आपका खुद का लगाइए। अगर आपका इनकम नहीं बनना तो फिर सीनियर का, अपलाइन का आप जो है पोस्टर लगाइए, है ना? तो इस तरीके से आप डेली का डेली स्टेटस लगाइए। ओके, इसके बाद लॉ ऑफ एवरेज। दोस्तों यहाँ पर भी लॉ ऑफ एवरेज दिखाया गया है। यहाँ पे जो वो कंची वाला मैंने एग्जांपल लिया है कि कंची आप अगर ऐसे फेंक देंगे तो यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज, चाहे वो इन्विटेशन हो चाहे प्लान्स हो, लॉ ऑफ एवरेज आता ही आता है। मतलब लॉ जो है वो काम करता ही है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई भी चीज अगर आप ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही आएगी, चाहे आप इंडिया में फेंके, चाहे ऑस्ट्रेलिया में फेंके, चाहे चाइना में फेंके, चाहे जापान में फेंके, चाहे जहां पर भी आप फेंकेंगे, कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही आएगी। ऐसे ही लॉ काम करता ही करता है। लॉ का मतलब है अगर आप 100 को प्लान दिखाएंगे, 100 में से 20 ज्वाइनिंग आएगी ही आएगी, ये नियम है। तो लॉ ऑफ एवरेज को मान के आप चलिए, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करिए। और यहाँ पे निगेटिव नहीं होना है कि यार 100 को दिखाया, इतने सारे नए लोग जुड़े। ये सारे लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग अभी जुड़ेंगे, कुछ लोग बाद। तो लॉ ऑफ एवरेज को मान के हमें काम करना है और यहाँ पे सफलता हासिल करनी है। इसके बाद दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, है ना? सफल अगर होना है तो लगातार काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि हमने एक दिन काम किया, एक दिन छुट्टी दिया, एक दिन किया, एक दिन छुट्टी दिया, ऐसा नहीं चलेगा, है ना? सक्सेस के लिए दोस्तों मूड नहीं देखा जाता। जितने भी सफल लोग होते हैं वो मूड के हिसाब से नहीं काम करते, उनको पता है कि ये करना है, मतलब करना है, वहां पे मूड नहीं मैटर करता। तो सफल लोग जो करते हैं, सफल अगर हमें बनना है तो उनकी इस हैबिट को हमें अपनाना होगा। हमें लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार 2 से 3 साल में ही आप अपना यहाँ पे इतिहास बना सकते हैं, इतिहास को रच सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लगातार काम करिए और अपना जो है कहीं ना कहीं अचीवमेंट बनाइए, अपनी जिंदगी बदलिए और अपने परिवार की जिंदगी बदलिए। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी जो स्लाइड है वो एंड होती है। दोस्तों जितने भी साथी नए साथी हैं, ये कंप्लीट पैकेज पे शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करिए। अगर इनके डिटेल में जाएंगे ना तो इनके डिटेल पे बहुत सी बातें की जा सकती है, बहुत सी लर्निंग ली जा सकती है। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा आपको बता दिया है कि पहले दिन से अगर आपने शुरुआत कर लिया तो पहले दिन से आपको कदम कौन कौन से लेने हैं, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, इसमें मैंने पहले कहा है, पहला आपको बताया कि ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग में आपको आवश्यक आना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि व्हाई आपका होना चाहिए, इस बिजनेस को करने का कारण क्या होना चाहिए। इसके बाद आपके पास लिस्ट होना चाहिए, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट मैंने आपको बताया। उसके बाद प्लान मैंने आपको बताया कि प्लान आपको दिखाना क्यों जरूरी है ना? क्योंकि आपने भी प्लान देख के ज्वाइन किया, इसलिए प्लान दिखाना जरूरी है ना? क्वांटिटी पर मैंने बताया कि हाँ, क्वालिटी मैटर नहीं करती है ना? क्वांटिटी मैटर करती है कि ज्यादा प्लान आप दिखाइए। प्लान दिखाने के बाद मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग किस तरीके से करना है, क्लोजिंग इस तरीके से करिए, अर्जेंसी क्रिएट करिए, कंसिस्टेंट रहिए। और इस तरीके से क्या आप यहाँ पे ये जब सारी चीजें आप करेंगे ना तो एक कंप्लीट बढ़िया लीडर यहाँ पे आप बनने लग जाएंगे और बढ़िया से लोगों को ज्वाइन करवाने लग जाएंगे, है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत वैल्यूबल लगा होगा, है ना? तो ये चीजों को सिर्फ रखना नहीं, इन चीजों को अप्लाई करिए और रिजल्ट पैदा करिए। क्योंकि पैसा जो आपको आएगा वो आपके रिजल्ट का है, आपके एफर्ट लगाने से कोई फायदा नहीं है ना? एफर्ट का पैसा हमें यहाँ पे नहीं मिलता है, हमारे रिजल्ट का पैसा मिलता है। तो रिजल्ट निकालिए। तो चलिए, मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। और आज के सेशन में आप लोगों ने अपना टाइम दिया, लर्निंग किया, और उम्मीद करता हूँ आपने लिखा भी होगा, है ना? इसको रिविजन करिए और इसको अप्लाई करो और अप्लाई करके रिजल्ट पैदा करो। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।